बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करूँगा मैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स के कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल लिंकिंग वर्ब यूज़ होगा। एग्रीमेंट के और भी काइंड्स है, इस तरह नंबर का एग्रीमेंट, जेंडर का एग्रीमेंट, केस का एग्रीमेंट, वो मैं अलग लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। अब सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, सिंगुलर वर्ब्स कौन से होंगे, प्लूरल वर्ब्स कौन से होंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे या लिंकिंग वर्ब्स, और इस प्लूरल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे। सबसे पहले सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स, मेन वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, वो वर्ब्स होंगे जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस ऐड करें। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस ईएस ऐड करें तो गोस, ये सिंगुलर वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब, मेन वर्ब वो होगा जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस ना ऐड करें। गो, ये एस या ईएस के बगैर जो फॉर्म होगा ये प्लूरल होगा। अब जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, एज, हैज़, वाज, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होंगे या लिंकिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब्स कब होंगे, ये लिंकिंग वर्ब्स कब होंगे, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। इसके बाद एज और वाज के बाद अगर मेन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इसके बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह हैज़ कब मेन वर्ब होगा, सीडो ट्रांजिटिव कब हेल्पिंग वर्ब होगा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद अगर नाउन आ जाए तो ये सीडो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इसकी जो प्लूरल काउंटर पार्ट है वो आर, वर और हैव है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये है ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। अब जब ये जो मैंने लिस्ट लिखा हुआ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का लिस्ट है। जब भी ये वर्ड्स जब भी ये वर्ड सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये पॉइंट जो है ये कांस्टेंट है। इस लेक्चर की दो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट वो है जहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे या प्लूरल यूज़ करेंगे, या सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, या प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये बात कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जब भी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करेगा तो वहाँ पर हम जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। और जब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे तो उस वक्त हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएशन पॉसिबल होंगे। उसमें ये पॉसिबल होगा कि कभी सिंगुलर की पॉसिबिलिटी होगी, कभी प्लूरल, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ये लेक्चर कांस्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। इनमें से जब भी सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करें उस वक्त आप सिंगुलर, इनमें से जो उस वक्त हम प्लूरल। ये अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू एलाबोरेट करूँ तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल। जब ये पॉइंट्स आ जाए तो ये बात कांस्टेंट है, हमेशा आपने सिंगुलर यूज़ करना है। ये वाले आ जाए हमेशा आपने प्लूरल यूज़ करना है। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एलाबोरेट करता चलूँ। सबसे पहले ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स, ये अगर सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे, जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, चाहे वो वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो। ही वॉक्स, शी इज़ प्लेइंग, ये जो है हमने सिंगुलर यूज़ की है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जब भी ये सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करें हम सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके काउंटर पार्ट में दे, वी, यू,
जब भी ये सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे हम प्लूरल यूज़ करेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं, वी वॉक, दे आर प्लेइंग। अब आई जो है, आई के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव प्लूरल कैटेगरी में है, और आई के साथ हम इज़ नहीं लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये तो खैर एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो नाउन क्लास है। जब भी नाउन क्लास सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे उस वक्त हम सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल आप देखिए, हाउ शी डिलीवर द लेक्चर इंस्पायर्स ऑल, व्हाट इंस्पायर्स ऑल, हाउ शी डिलीवर द लेक्चर्स। ये एक क्लॉज है और ये सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई किया हो इसने, तो इसलिए हमने इंस्पायर्स सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, प्लूरल नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर कंपाउंड क्लॉज मीन्स एक से ज़्यादा क्लॉजेज सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करें तो उस वक्त हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ये आप एग्जांपल देख सकते, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर डू नॉट मैच। व्हाट डू नॉट मैच, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर, ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज, दो क्लॉजेज है, दो क्लॉजेज ने सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई किया, इसलिए हमने डू यूज़ किया, डज नहीं यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया, सिंगुलर नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट है जेरंड। चाहे जेरंड हो, चाहे जेरंड फ्रेज हो, चाहे इसके साथ और वर्ड्स हो जेरंड के साथ या अकेले जेरंड ही हो, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल आप देखिए, अपलोडिंग लेक्चर्स इज़ माय ड्यूटी, व्हाट इज़ माय ड्यूटी, अपलोडिंग लेक्चर्स। ये जेरंड है, इसके साथ एक और वर्ड भी है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन क्लास की तरह अगर दो जेरंड्स हो तो फिर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पर है, अपलोडिंग लेक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड अपलोडिंग वीडियोज़ आर माई ड्यूटीज़। व्हाट आर माई ड्यूटीज़, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड अपलोडिंग वीडियोस। अब ये दो जेरंड्स हो गई, रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग, तो अब हम प्लूरल यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आर यूज़ किया है, एज नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव भी सिंगुलर ही ट्रीट होगा अगर ये एक है। टू हेल्प स्टूडेंट्स इज़ माई ड्यूटी, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, टू हेल्प स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इन्फिनेटिव दो हो तो फिर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड टू प्रिपेयर देम फॉर एग्जाम प्लीज़ मी। प्लीज़ इज़ नहीं कहेंगे प्लीज़, क्योंकि दो इन्फिनेटिव है। अब चाहे ये टू इन्फिनेटिव हो या परफेक्टिव इन्फिनेटिव हो, यही रूल अप्लाई होगा। अगर एक है तो सिंगुलर, अगर दो है तो प्लूरल। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है सिंगुलर वो है अगर एक डिटर्मिनर हो। ये आप सेंटेंस कंसीडर करिए, माई टीचर एंड फ्रेंड इज़ विजिटिंग मी। माई टीचर एंड फ्रेंड, अब ये देखिए टीचर और फ्रेंड, इसके साथ एक डिटर्मिनर है माई, तो इसका मतलब है ये एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर और बंदा एक बंदा है, मेरा जो टीचर है वो दोस्त भी है, वो फ्रेंड भी, इसलिए यहाँ पर मैंने एज यूज़ किया। अब अगर दो डिटर्मिनर्स हो, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे प्लूरल। ये आपके पास एग्जांपल है, माय टीचर एंड फ्रेंड आर विजिटिंग मी। अब टीचर अलग बंदा है, फ्रेंड अलग बंदा है, इसलिए दो डिटर्मिनर्स यूज़ हुए, एक माई यहाँ पर, एक माई यहाँ पर। तो जब दो डिटर्मिनर हो हम प्लूरल, एक डिटर्मिनर हो हम सिंगुलर। ये भी कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर नामिनल है, नामिनल का मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिखा, तो नामिनल मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि द पुअर नीड हेल्प। हु नीड हेल्प, द पुअर। द पुअर एक नामिनल कंस्ट्रक्शन है। नामिनल वो कंस्ट्रक्शन जिसके बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन ना आए और उससे पहले डिफिनेट आर्टिकल द हम यूज़ करें, इस कंस्ट्रक्शन को हम नामिनल कहेंगे। ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट ही है। तो द पुअर नीड मैंने कहा, नीड्स नहीं कहा। इसके बाद वो वर्ड्स है जो अपरेंटली प्लूरल होते हैं लेकिन रियलिटी में सिंगुलर ट्रीट होते हैं, जिस तरह मूवीज़ नेम्स होते हैं। 3 इडियट्स एज 3 इडियट्स आर नहीं कहेंगे। गुलिवर्स ट्रेवल एज आर नहीं कहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स एज आर नहीं कहेंगे। मीजल्स एज आर नहीं कहेंगे। ये चाहे डिजीज़ नेम्स है, चाहे कंट्रीज़ नेम है, चाहे सब्जेक्ट्स नेम है, जिस तरह लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये भी याद रखिए स्टैटिस्टिक्स अलग सेंस में भी यूज़ हो सकता है, अदाद शुमार के सेंस में, तो उस वक्त फिर ये प्लूरल ट्रीट होगा। स्टैटिस्टिक्स टेल्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को हम सब्जेक्ट की सेंस में रह रहे तो फिर एज सिंगुलर आएगा। स्टैटिस्टिक्स एज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो या न्यूज़ या इसी तरह इनिंग्स, जनरल वर्ड्स भी इसमें आ सकते हैं। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब यहाँ पर वेजेस रिवॉर्ड की सेंस में यूज़ हुआ है, तो अगर वेजेस रिवॉर्ड की सेंस में यूज़ हो तो फिर हम इसके साथ सिंगुलर। लेकिन अगर वेजेस
सैलरीज के सेंस में यूज़ हो तो फिर हम इसके साथ प्लूरल लगाएंगे। वेजेस आर पेड मंथली। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ वर्ड्स ऐसे तो होते हैं जो अपरेंटली प्लूरल होते हैं लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर होते हैं। इस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया है, और भी एग्जांपल इसके सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कंट्री नेम्स, यूनाइटेड स्टेट्स, मालदीव्स, फिलीपींस। इसी तरह जो भी वर्ड्स है जो एस पे एंड होते हैं लेकिन रियलिटी में प्लूरल नहीं होते, ये सिर्फ अपरेंटली प्लूरल होते हैं, बजाय प्लूरल होते हैं, रियलिटी में सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसके बरक्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बजाय सिंगुलर होते हैं लेकिन रियलिटी में प्लूरल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है पीपल। पीपल बजाय तो ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल ट्रीट होता है, ये प्लूरल है। इसी तरह केटल, पुलिस, फोक, ये जितनी भी वर्ड्स है ये बज़ाहिर तो सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल ट्रीट होंगे, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पुलिस हैव कहेंगे, पुलिस हैज़ नहीं। ये हाँ, अलबत्ता अगर पुलिस मैन आ जाए तो फिर हम उसके साथ, क्योंकि फिर वो तो एक बंदा एक पुलिस को रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पेयर्ड नाउन्स है। पेयर्ड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जिस तरह ग्लासेस, शूज़, सीजर्स, तो इसके टू पार्ट्स होते हैं। ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होंगे। ये मैंने एग्जांपल लिया, माई ग्लासेस हैव बीन ब्रोकन, ये प्लूरल ट्रीट होंगे। लेकिन अगर इन वर्ड से पहले अ पेयर ऑफ आ जाए, आप पेयर ऑफ, तो फिर ये सिंगुलर ट्रीट होंगे। माई ग्लासेस हैव बीन ब्रोकन, ग्लासेस है तो हैव मैंने यूज़ किया, हैज़ नहीं किया। अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर अ न्यू पेयर आया है तो यहाँ पर मैंने इसलिए इज़ यूज़ किया, आर नहीं यूज़ किया। इसके बाद जो पॉइंट है ईच, एवरी, नीदर, नान, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होंगे चाहे जो भी हो। लेकिन इसके बाद नीदर और नान के बाद यहाँ पर हम कोई और नाउन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नीदर नान का एक और रूल भी है जो वेरिएबल है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। नीदर नान इज़ करेक्ट। इसी तरह ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़, ईच और एवरी जब भी आ जाए तो चाहे ये दो नाउन्स को ज्वाइन भी करें लेकिन फिर भी हम इसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। ईच, एवरी हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। इसी तरह नीदर, नान भी हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। लेकिन नीदर और नान का नीदर का स्पेशली एक और रूल भी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लूरल कि नीदर नार के साथ कम्बिनेशन में यूज, वो रूल वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ट्रीट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। वहाँ पर सिंगुलर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लूरल की भी हो सकती है। अब इसके साथ जो लास्ट पॉइंट है वो बोथ ये वर्ड हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा। बोथ आर करेक्ट, बोथ इज़ नहीं आएगा।